जीवन में कई बार ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है जिसमें हम कोई कार्य करना चाहते हैं और बड़े ही उत्सुक होते हैं उसको करने के लिए। लेकिन जब वो कार्य सामने आ जाता है या वो स्थिति सामने आ जाती है जिसको हम करने के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं, उस समय हम हार मान जाते हैं और उस स्थिति से बचने की हर संभव कोशिश करते हैं और हर वो तर्क देते हैं वहां से बाहर निकलने का जो हमको सही लगे। ऐसा ही हो रहा है युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के साथ भी। अर्जुन भी युद्ध सामने देखकर अब उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं और अर्जुन कृष्ण को अलग अलग तर्क दे रहे हैं और कृष्ण अर्जुन को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरह के उदाहरण दे रहे हैं, यानी कि अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति किसी एक बात से समझ जाए, उसको अलग अलग तरह से समझाना पड़ता है। तो इस श्लोक में जो है श्लोक नंबर 35 अध्याय 2 में कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हम समझते हैं, पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, भयाद्रणादु प्रतम मंस्यन्ते त्वाम महारथाः येषां च त्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। तो ये था हमारा श्लोक। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। पहले इसके जो संस्कृत के पद हैं उनके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है भयाद्रणा दुप्रतम। तो इसका जो अर्थ है वो ये है, यहाँ पर 3 जो पद हैं उससे मिलकर ये बना है, भयात, रणात और उप्रतम। ठीक है, तो भयात मतलब भय के कारण, रणात मतलब युद्ध से और उप्रतम मतलब हटा हुआ। उसके बाद है मंस्यन्ते मतलब मानेंगे, आगे है त्वाम मतलब तुम्हें, आगे है महारथाः मतलब महारथी। अगली लाइन है ये शाम च त्वम बहुमतो, ये शाम मतलब ये जो लोग हैं, ये भी, च मतलब भी, त्वम तुम्हें, बहुमतो मतलब बहुमान्य, भूतवा मान चुके हैं, यास्यसि लाघवम तो इससे क्या हो जाएगा, यास्यसि बन जाओगे, आगे है लाघवम लघु यानी कि छोटे बन जाओगे। तो ये इसके पदों का अर्थ हुआ। अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। जो पहली लाइन है भयात रणात उप्रतम, पहले यहां से समझते हैं। कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि अब जब युद्ध सामने आ गया है तब तुम कह रहे हो कि युद्ध नहीं करना है, ठीक है, लेकिन युद्ध करने से पहले तो तुम युद्ध करने के लिए बड़े आतुर थे, तब तो तुम्हारा खून बड़ा खौल रहा था, तब तो तुम द्रौपदी के जो केस थे उनका बदला लेना चाहते थे, द्रौपदी के साथ हुए अपमान का बदला लेना चाहते थे, कौरवों का विनाश कर देना चाहते थे। ठीक है, अब जब तुम युद्ध में आ गए हो और अब तुम कह रहे हो कि युद्ध ना करना मेरा कल्याण है और उल्टे सीधे तर्क भी दे रहे हो। अब तुम ही बताओ कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। अब यहां पर कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इस स्थिति में ये जो महारथी है ना, ये तुम्हें कायर समझेंगे, क्योंकि तुम भय से रण में डर गए हो। ठीक है, तुम्हारी उपरति हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि और कोई कारण नहीं है युद्ध से हटने का। भले ही तुम ये कह रहे हो कि युद्ध न करने में मेरा कल्याण है, लेकिन ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। पहले तुम्हें युद्ध अच्छा लग रहा था, लेकिन युद्ध में जब तुम आ गए तब तुम्हें लग रहा है कि युद्ध नहीं करना सही है। ठीक है, तो ये जो महारथी है ना, ये जो 4 लोग हैं, महारथी मतलब कौन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य आदि। ठीक है, तो ये जो लोग हैं, ये जो महारथी हैं, ये कहेंगे कि अर्जुन कायरों की तरह डर गया युद्ध से और यहां से भाग गया। जब हम समाज में रहते हैं ना, तो हमें समाज का भी प्रेशर होता है, सामाजिक दबाव। तो यहां पर जो सामाजिक दबाव है उसकी बात हो रही है। जहां समाज है वहां दबाव हमेशा होता है। तो यहां भी कृष्ण अर्जुन के ऊपर सामाजिक दबाव ही डाल रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम युद्ध से भाग गए तो ये 4 लोग क्या कहेंगे। और ये जो 4 लोग होते हैं ना, ये मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। हम नहीं जानते कि 4 लोग कौन हैं, लेकिन बहुत से लोगों का जीवन इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उनको हमेशा इन 4 लोगों का प्रेशर रहता है। हालांकि ये काल्पनिक है, ये 4 लोग कौन हैं पता नहीं कौन है। शायद तुम्हारे ही 2-4 दोस्त या 2-4 रिश्तेदार होंगे अगर तुम अपने मस्तिष्क को खंगालोगे, लेकिन मनोविज्ञान तो है, साइकोलॉजी तो है, कॉग्निटिव बायस तो है,
ठीक है, यानी कि दबाव है। इस दबाव से हर कोई डरता है। तो कृष्ण भी अर्जुन को यहां पर इसी का अब हवाला दे रहे हैं कि जो महारथी हैं ये तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अर्जुन एक वीर है, उसको अपनी वीरता की पड़ी है, उसके लिए वो महत्व रखता है। क्षत्रिय लोग मर जाएंगे, वचन चला जाए, लेकिन कोई उनको कायर ना कह दे, ऐसी उनकी सोच रहती है। इसीलिए कृष्ण वहां पर भी प्रहार कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हारी मर्जी से युद्ध में आए थे, ऐसा नहीं है कि तुम पहले ही युद्ध नहीं करना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो तुम पहले ही भजन कीर्तन करते, पर ऐसा तो नहीं था। तुम तो गांडी उठाकर आए हो यहां पर, पूरे रथ पर सवार होके, अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित होकर आए हो, और अब तुम रो रहे हो कि युद्ध नहीं करना है। तो इससे स्पष्ट एक संदेश जा रहा है कि तुम रणभूमि में डर गए हो और कायर बन चुके हो। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि भैया देखो, ये चार लोग जो है ना, ये जो महारथी हैं यहां पर, ये यही कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से डर कर भाग गया। अब अगली लाइन की व्याख्या को समझते हैं। अगली लाइन में कृष्ण कहते हैं, ये शाम च त्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। अब इस लाइन में कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अपनी ही बात को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो महारथी हैं जिसकी हमने बात की, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, ठीक है, कृपाचार्य और शल्य है, ये तुम्हें बहुमान्य मान चुके हैं। बहुमान्य का मतलब होता है जिसको सब लोग मानते हैं, जिसको ज्यादा लोग मानते हैं। क्या मानते हैं? वीर मानते हैं। जब भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की बात आती है तो अर्जुन का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। राक्षसों के साथ भी अर्जुन ने युद्ध किया, देवताओं की सहायता की, तो कितना बड़ा नाम है अर्जुन का, इसलिए वो बहुमान्य हो चुके हैं। सब लोग उनको अब एक अथॉरिटी की नजर से देखते हैं उनके क्षेत्र के अंदर कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है, निपुण हैं अपने कौशल में, जो भी उनकी युद्ध कला है। अब उनका विश्वास बन चुका है, वो उनके मन में स्थापित हो चुका है, ठीक है। सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं है, दूसरे जो लोक है, पाताल है, देवलोक है, स्वर्गलोक है, वहां सब जगह पर यही माना जाता है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, महावीर है। तो तुम्हारी ऐसी हरकत करने से क्या होगा? वो जो विश्वास है ना, वो टूट जाएगा, यानी कि तुम्हारी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी। अब कृष्ण अर्जुन को इस बात का भी डर दिखा रहे हैं कि तुम्हें लोग कायर कहने वाले हैं, कि तुम बिल्कुल ही डरपोक हो। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू सब में बहुमान्य हो चुका है, लेकिन ऐसा करने से, युद्ध से, अब अगर तुम पीछे हटोगे तो तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे। लघुता मतलब तुम्हारा जो कद है ना, वो छोटा हो जाएगा। होता है ना कि लोगों के मन में आपके प्रति कुछ विश्वास होता है, ठीक है, एक धारणा बन चुकी है, ठीक है। अब समय आने पर अगर आप उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, उनके ऊपर खरा ना उतरो तो तुम एकदम से छोटे पड़ जाते हो, तुम्हारा जो कद है वो छोटा पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें हैं अर्जुन से। महाभारत का बड़ा ही महत्वपूर्ण पत्ता है अर्जुन। अर्जुन है तो युद्ध जीतने की संभावना है। कौरव भी जानते हैं कि जब तक अर्जुन है तब तक तो बात शायद ही बनने वाली है। अगर अर्जुन हट गया तो आधी लड़ाई तो समझो जीत ली। इसलिए अर्जुन महत्वपूर्ण था और अर्जुन ही युद्ध से भागने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो यहां पर कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को यही समझाते हैं कि तुम बहुमान्य हो चुके हो, और अगर अब तुम पीछे हटे तो दुनिया तुम्हारा उपहास करेगी। ये सभी लोग, इस क्षत्रिय लोग तुम्हें कायर कहेंगे और तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब हम इस श्लोक के भावार्थ की बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण होता है। भावार्थ इसका यही है कि हम भावनाओं में बह जाते हैं कई बार और अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। जैसे अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना, और वो युद्ध के लिए पहले तैयार भी था, लेकिन जैसे ही युद्ध में आया स्थिति बदल गई, अपनों को देखकर मोह बाहर आ गया। तो ऐसे में अर्जुन के हाथ पैर फूल गए। अब वो बचने के तरीके ढूंढने लगा और खुद को तर्क देकर समझाने लगा कि क्यों युद्ध ना करना मेरे लिए कल्याणकारी है और युद्ध करना मेरे लिए पाप वाला काम हो जाएगा। हमारे जीवन में भी हम लोग ऐसे ही तर्क देकर अपनी जो स्थिति है उसको जस्टिफाई करते हैं। हमारे सामने हमेशा ही निर्णय लेने की स्थिति होती है। हमारा जो जीवन है वो हमारे निर्णयों से ही आगे बढ़ता है। हर मोड़ पर एक नई स्थिति है, एक नया चैलेंज है, और हमें निर्णय लेना है। या तो हम सही निर्णय लेंगे या तो फिर गलत निर्णय लेंगे।
गलत निर्णय कई बार आसान होता है और सही निर्णय कई बार मुश्किल होता है। भले ही मुश्किल हो जाए, लेकिन फिर भी हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। मुश्किल है तो क्या हुआ, हमें उसका सामना करना चाहिए। यही कृष्ण अर्जुन को भी बता रहे हैं कि माना कि निर्णय मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है तुम ये समझो। तुम्हारा कर्तव्य है इस समय युद्ध करना, तो तुम्हें युद्ध ही करना है। तुम्हें अपने कर्तव्य से भाग नहीं जाना है, वरना जग हसाई होगी। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और उस कर्तव्य को ठीक से जानकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हमारे अगले श्लोक में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।